बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मनुष्य शांति शांति चिल्लाते हैं और इसकी खोज वह वहाँ करते हैं जहाँ शांति है ही नहीं। इसके विपरीत उन्हें मिलता क्या है? अशांति, चिंता और क्लेश। ज्ञान जो अमान्यता के त्याग से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है के अतिरिक्त सच्ची एवं स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात अहम के त्याग भाव से ही सच्ची एवं शाश्वत शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। ईश्वर भक्ति ही एकमात्र अनंत काल तक रहने वाली शांति है और इस मार्ग के यात्री के लिए ज्ञान के साक्षात स्वरूप सद्गुरुदेव ही उसके मार्गदर्शक है। जैसे ही जीव भक्ति के मार्ग में प्रवेश करता है, वह इसकी पवित्रता का आंशिक अनुभव करने लगता है। साधक उसकी पूर्णता को अनुभव तभी करता है तब सद्गुरु की कृपा से उसमें अहम भाव समाप्त हो जाता है और उसका जीवन निर्मल बन जाता है। सच्चा सुख, सच्ची शांति क्या है? अहम भाव और कामनाओं का दमन करना। अहम भाव और कामनाओं का दमन करना, वासनाओं की गहरी तहों को हृदय से मिटाना और अंतर हृदय में इच्छाओं के संघर्ष को शांत करना, इसका नाम ही सच्ची शांति है। हे जिज्ञासु, यदि तुम कभी भी क्षीण न होकर दिव्य प्रकाश, कभी भी समाप्त न होने वाले शाश्वत आनंद और सर्वथा निर्बाध रूप शांति को अनुभव करना चाहते हो, यदि तुम पाप, दुख, चिंता तथा परेशानियों से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो, तो अपने मालिक में अटूट विश्वास रखो। उनकी निष्काम भाव एवं श्रद्धा से सेवा करो और उनकी सहायता एवं कृपा से स्वयं पर विजय प्राप्त करो। सद्गुरु आपके अंदर निहित उस आत्मशक्ति को जागृत करते हैं जिससे आपके विचार, कामनाएं एवं इच्छाएं पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं और फिर मन को विचलित नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त शांति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। शांति चित्त की वह अवस्था है जहाँ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, प्रतिशोध एवं मोह की सभी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी मन शांत, निश्चल और संयमित बना रहता है। यदि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी
आत्मसंयम से शांतिपूर्वक अपनी समस्या पर विचार करे तो वह बुद्धिमत्ता से उसका समाधान ढूंढ ही लेगा और वह व्यक्ति स्वयं ही उन परिस्थितियों का नियंता बन जाएगा। वह कभी निराश नहीं होगा। द्वेष की भावना उसमें नहीं आएगी। वही व्यक्ति ही वास्तव में मानसिक शांति अनुभव करता है। मानसिक शांति की यह अवस्था कायरता की अवस्था से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि कायरता विपरीत स्थिति में घबरा जाना तो एक प्रकार की दुर्बलता है और विपरीत स्थिति में भी शांत रहना निर्डरता है। केवल कायर व्यक्ति ही प्रतिशोध की भावना रखता है। शक्तिशाली तो केवल क्षमा करना ही जानता है। धैर्य, क्षमा, संतोष और दया ये श्रेष्ठ गुण केवल उत्साही और सुदृढ़ मन वाले व्यक्ति में ही होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति विरले ही पाए जाते हैं। निस्संदेह यह सभी प्राणी प्रत्येक मनुष्य में सहज प्राकृतिक रूप से है, क्योंकि परमात्मा ने इसे अपना ही प्रतिरूप बनाया है। परंतु दुर्भाग्य से मनुष्य में इन गुणों का लोप नष्ट हो गए। परमात्मा और जीव में इन गुणों की असमानता का कोई अवश्य कारण है। यदि कोई जिज्ञासु सच्चाई व लगन से इसके कारण की खोज करे तो यह कठिन कार्य नहीं है। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। इस संसार में सभी व्यक्ति किसी न किसी दुख से दुखी है। केवल संत महापुरुषों का वचन दास की मानसिक शांति एवं अनंत सुख का आनंद ले रहा है। दुख कौन चाहता है? कोई भी नहीं। सभी को सुख प्रिय है। कोई भी व्यक्ति दुखी एवं अशांत जीवन जीना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही ढंग से अपने सामर्थ्य अनुसार अपने लिए सुख और शांति के साधन जुटाने में लगा हुआ है। यद्यपि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रयत्न भिन्न भिन्न हैं, तथापि लक्ष्य सबका एक ही है। वह है शाश्वत सुख की प्राप्ति। यह कितना आश्चर्य है कि जीवन को सुखी और आनंदपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करने पर भी लक्ष्य उससे कोसों दूर होता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर विषाद और शोक ही दिखाई देता है। सभी ईंधन की तरह काम, क्रोध, लोभ की प्रज्वलित अग्नि में जलकर नष्ट हो रहे हैं। पुरुष अथवा स्त्री, वृद्ध अथवा युवा, धनी अथवा निर्धन, सभी कामनाओं और अशांति की तूफानी लहरों में बहते चले जा रहे हैं। यदि कहीं कुछ सुख का अनुभव होता भी है तो वह क्षणिक हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि संसार का प्रत्येक सुख दुखों के झोंकों को साथ लिए हुए है। महापुरुषों ने बिल्कुल उचित ही कहा है, यह मीठे फल जहर भरे, सुख थोड़ा और विपत घनेरी। अर्थात इस संसार के सभी सुख वास्तव में दुखों से भरे पड़े हैं और थोड़े से सुखों को भोगकर मनुष्य को अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। प्राय लोग विवाह बंधन में केवल इस विचार से बंधते हैं कि वे शांति, तुष्टि और प्रेम को प्राप्त कर सके।
ऐसे जीवन से उनके एकाकीपन की निराशा तो दूर हो जाती है, किंतु वैवाहिक जीवन के आनंद की यह अवस्था भी अधिक काल तक नहीं रहती और दाम्पत्य शीघ्र ही एक बालक की कामना करने लगता है, जो अपनी नटखट क्रीड़ाओं से उनका मन बहला सके। किंतु आनंद की यह अवस्था भी स्थायी नहीं रहती और उनके मन में आनंद प्राप्ति की नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह नए नए भोग विलासों के पीछे भागने से असंख्य इच्छाओं की जंजीर शुरू हो जाती है और मनुष्य को चिंता, दुख, असंतोष, भय और असफलता ही प्राप्त होती है। जो लोग धन, सम्मान और प्रतिष्ठा को चाहते हैं, उनकी दशा भी ऐसी ही होती है। शाश्वत आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब आप अपनी प्रिय वस्तु जिससे आपको आसक्ति है का स्वेच्छा से त्याग कर दो, क्योंकि एक न एक दिन तो वह आपसे छीन ही जानी है। तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जिसे तुम प्रारंभ में एक भारी हानि समझ रहे थे, वह तुम्हारे लिए एक महान लाभ में परिवर्तित हो गई है। स्वार्थ का त्याग करना और कष्ट को सहना ही वास्तव में जीवन का एकमात्र सही मार्ग है। तुम चाहे बाह्य संसार का त्याग करके किसी गुफा या घने जंगल में जाकर एकांत में निवास करो, किंतु ये इच्छाएं वहां भी आपके चित्त को एकाग्र नहीं करने देंगी। जब तक तुम उनका त्याग नहीं करते, तब तक तुम निश्चय ही अत्यधिक अधम स्थिति में पड़े रहोगे। विपरीत इसके तुम जहाँ भी रह रहे हो, वहीं रहकर अपने निर्धारित सभी कर्तव्यों को करते हुए भी आंतरिक शत्रु संसार का त्याग कर सकते हो। संसार में रहो, लेकिन संसार का होकर नहीं। यह सबसे उच्च अवस्था है। इस महानतम विजय को प्राप्त करना परम अलौकिक शांति है। स्वयं का त्याग ही सत्य का मार्ग है।